हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल है तुहाडा। दोस्तों मेरा नाम है संदीप। पेपर ए ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। पंजाब जीके जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने पेपर ए कंपलसरी करता है, जिहदे विच 50% मार्क्स लिजाने जरूरी है। जे तुसी भी ईटीटी पुलिस पटवारी या किसी अदर एग्जाम लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो तुहानूं पता है कि पेपर ए कंपलसरी है। ठीक है, ऑलरेडी आप 9 लैक्चर कर चुके हैं। ठीक है, 9 लैक्चर आप कर चुके हैं। ये अपनी 10वीं क्लास है। तो ये देखते हैं आप किस तरीके के क्वेश्चन तुहानूं मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने कोल लिटरेचर तो रिलेटेड है जी। प्रीत लड़ी रसाला कदों शुरू होया? तो ये राइट आंसर है जी 1933। ठीक है, 1933 के विच ये प्रीत लड़ी रसाला है जो शुरू किया जी गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी ने। गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी ने। ओके, तो ये याद रखोगे। गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी बारे थोड़ा तुहानूं चानना पा दें जी। इन्हों का जन्म 1895 में होंदा गा और 1977 में इन्हों की डैथ होंदी है। ठीक है, इन्हों के पिता का नाम पिछोरा सिंह सी और माता का नाम मालनी सी। ठीक है जी, तो ये सियालकोट के विच इन्हों का जन्म होंदा गा जो कि अज के टाइम पाकिस्तान के विच है। ठीक है, ये पंजाबी वार्तक नूं शिखर उपर लिजाण वाले अते सब तो ज़्यादा वार्तक लिखण वाले यानी कि लेखक मन्ने जाते हैं। गुरबख्श सिंह ने इन्होंने 50 तो ज़्यादा किताबों की रचना की है जी। तो आ देखो तुसीं देख सकते हो 1933 विच इन्होंने जो कि रसाला है प्रीत लड़ी वो शुरू किया। ठीक है जी, 1933 विच रसाला प्रीत लड़ी शुरू किया। इन्हों की एक स्वै जीवनी है जो कि जिहदे विच इन्होंने अपने संघर्ष बारे दस्सिया जिहदा नाम है मेरी जीवन कहानी। ठीक है, तो इन्हों की एक स्वै जीवनी है मेरी जीवन कहानी। ये याद रखोगे। आ देखो इत्थे मेरी जीवन कहानी। ओके, ये याद रखोगे। ये कह रहे जी 1936 में गुरबख्श सिंह नूं मॉडल टाउन लाहौर, तो 1936 में लाहौर आ गए सी। 1938 में इन्होंने लाहौर ते अमृतसर दे विच एक जमीन लैती सी जी 15 एकड़ की, जिथे इन्होंने एक नगर की स्थापना की सी जिहदा नाम सी प्रीत नगर। तो याद रखोगे प्रीत नगर की स्थापना गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी ने 1938 के विच कीती सी लाहौर ते अमृतसर के विच। पर 1947 दे विच, ठीक है जी, 47 दे विच जदों अपने देश की वंड हुई सी तां उदों यह प्रीत नगर की है जी उजड़ गया सीगा। ओके, क्योंकि लोग की है जी इधर तो उधर यानी कि जा रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम ते फिर की है जी प्रीत नगर उजड़ गया सी क्योंकि ये लाहौर ते अमृतसर दे विच सीगा। ठीक है, तो उस टाइम पर ज़्यादा इफैक्ट तुहानूं पता पंजाब ते ही पिया सी जां बांगला ते पिया सीगा। तो ये निबंध किहड़े-किहड़े जी निबंध देख लैंदे आ। सांवी पद्धरी जिंदगी, प्रश्न लंबी उम्र, स्वैपूर्णता की लगन, एक दुनिया के 13 सुपने, नवां सवाला, जिंदगी की रास, परम मनुख, मेरे झरोखे चों, खुला दर, प्रीत मार्ग, फैसले की घड़ी, जिंदगी वारस है, खुशहाल जीवन, नवीं तकदीरां दी फुल क्यारी, ये जग साडा, आसमानी महानदी। ये इंपोर्टेंट है जी, आसमानी महानदी ते जिंदगी के राह। ये पक्का ही याद रखोगे, इन्हां चों तुहाडी मर्जी है। ते स्वै जीवनियां मेरियां ऐ भुल जादा, मंजिल दिस पई, मेरी जीवन कहानी, चिट्ठियां जित्तां दे नाम। ठीक है, कहानी दे विच की कुछ है इन्हां दा जी। तो इन्हां दी पहली कहानी है प्रतिमा, ये याद रखोगे। उदों बाद इन्हां दा देखो नागप्रीत दा जादू, अनोखे ते इकल्ले, आसमानी महानदी, वीणा विनोद, प्रीतां दी पहरेदार, प्रीत कहानियां, शबनम, भाभी मैना, इश्क जिन्हां दी हड्डी रचिया, जिंदगी वारस है, एक रंग, महकदा दिल और भौता भांदी। ये याद रखोगे जी, भौता भांदी और बम बहादुर। ठीक है, ये बहु चर्चित कहानी है जी, ये फेमस हुई सी बम बहादुर। नाटक देख लो जी, राजकुमारी लतीका, प्रीत मुकुट, पूर्व पश्चिम ते साडी होनी दा लिशकारा। ओके, ये याद रखोगे। भाषा विभाग पंजाब वालों इन्होंने कह रहे वरे का 1 साल का साहित्यकार पुरस्कार मिलया सीगा। ठीक है, और अभिनंदन ग्रंथ इन्होंने मिलया होया। ये इंपोर्टेंट है जी। चौथे नंबर पर गौरकी दे नावल मां के अनुवाद लई सोवियत लैंड पुरस्कार। ओके, ये इंपोर्टेंट है, तो ये याद रखोगे, ये इंपोर्टेंट है जी। ओके, ये गौरकी दे नावल मां के अनुवाद लई सोवियत लैंड पुरस्कार। ओके, तो अगे अपने को देखो की कह रहा है, पंजाबी नाटक के पितामह किसनूं मन्निया जाता है? तो यह है जी ईश्वर चंद्र नंदा। ओके, ये है जी ईश्वर चंद्र नंदा। इन्हों IC नंदा के नाम नाल भी जानिया जाता है। ओके, शॉर्ट के इन्हों IC नंदा कह देंगे। IC नंदा बारे चानना पा दें जी। इन्हों का जन्म 1892 के होया और 1965 के इन्हों की डैथ होंगी है। ठीक है, ये गुरदासपुर के इन्हों का जन्म होंगे जी। ठीक है, जिला गुरदासपुर सीगा। और कह रहा है इन्हों आधुनिक पंजाबी नाटक और पंजाबी रंगमंच का मोढी कहा जाता। और उन्होंने जिहड़ा उन्होंने पहला एकांगी सीगा ना, वो सीगा जी दुल्हन, जिहड़ा कि एक 1 एक्ट प्ले सीगा। ओके, 1 एक्ट प्ले, ये याद रखोगे। और ये दुल्हन जी इन्होंने एक नौरा रीचड़ सीगी जी, नौरा रीचड़। ओके, इन्हों पंजाबी दी नक झड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, पंजाबी दी नक झड़ी। ओके, पंजाबी दी नक झड़ी भी कहा जाता है नौरा रीचड़ नूं। तो ये याद रखोगे। तो ये नौरा रीचड़ तो ही की हुई सी जी प्रभावित हुई सी। एक्चुअल दे नौरा रीचड़ ही जो कि 1 एक्ट प्ले है, यानी कि जो कि ड्रामा है, उन्होंने पंजाब के उन्होंने शुरुआत की थी, नौरा रीचड़ ही लैके आई सी। ओके, तो उन्होंने तो प्रभावित होकर इन्होंने दुल्हन लिखा सीगा। इन्होंने नाटक किहड़े-किहड़े जी देखो, सवत्रा, वारकर जां लीली दा विआह, शामू शाह, सोशल सर्कल, झलकारे, लिशकारे ते चमकारे इन्हां दे एकांकी है। ओके, ये तुसीं याद रख लोगे, इन्हां दा स्क्रीनशॉट लै लियो तुसीं। ठीक है,
सोनर बंगला, ठीक है, ये सोनार बंगला है जी, वैसे सोनर बंगला भी कह देंगे, यानी कि गोल्डन बंगला, इन्हों आप गोल्डन बंगला कह सकते हैं सोने का। तो ये किने लिखिया सीगा जी, ये सीगा जी करतार सिंह दुग्गल। ओके, करतार सिंह दुग्गल बारे आप थोड़ा चानना पा दिंदे आ। कह रहा है इन्हों का जन्म 1917 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ जी और 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਧਮਿਆਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਜੀ 1988 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਔਰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਸੋਵੀਅਤ ਲੈਂਡ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ 2-3 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, एक गीत का जन्म, वापस आओ माई मास्टर, ठीक है, ते डंगर, ठीक है, एक छींक चानण दी, इहनूं कहंदे जी एक बूंद चानण दी, दा मतलब ये है। सवेर, पिपल पिता और नवा, पिपल पीता और नवा घर, ठीक है। आ सुनार बंगला पई अपने कोल, ठीक है, सुनार बंगला। और कह रहा है तरकालन वेल जीनत आपा, ठीक है जी, इहदा जीनत आपा का मतलब है भी एक मुस्लिम कुड़ी, ठीक है। एक कमरा, ओके। कविता दे विच इन्हां ने लिखी है जी कंडे कंडे ते कुछ 20वीं सदी दीयां कवितावां लिखियां। नावल इन्हां नूं देखो कह रहा है सरद पूनम की रात, जिहनूं कहंदे आ एक ठंडी पूर्णमासी रात, तेरे भाणे, ठीक है, नौ अते मास, ठीक है, यानी कि अपनी नौहां की गल कीती है, इहदे विच नौहां अते मास, नौ अते मास, ठीक है। मन परदेसी अब ना बसुन ए गाँव, ठीक है, अपना बसुन ए गाँव हिंदी 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਗਾਲਿਬ, ਸੋਵੀਅਤ ਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਆ। ਓਕੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ। ਅੱਗੇ क्वेश्चन है जी गुरुद्वारा कंध साहब कित्थे है? गुरुद्वारा कंध साहब है जी बटाला। ओके, ये बटाला विखे है, तो बटाला गुरदासपुर दे विच है। तुहानूं पता गुरुद्वारा कहंदे कंध साहब का नाम कच्ची कंध तो लिया गया है। तो पहला कच्ची कंध हुंदा सीगा जी इहदा नाम, क्योंकि पुराने टाइम दे विच कह रहा है इत्थे एक कंध हुंदी सीगी जिहड़ी कि मिट्टी दी सीगी, ठीक है। गुरुद्वारा कंध साहब की नींह कहंदे 17 नवंबर 1956 ਨੂੰ हुई है। तो ये याद रखोगे जी 17 दसंबर, नवंबर नहीं दसंबर 1956, तो ये डेट याद रखोगे जी। समटाइम कई बार की हुंदा गा पेपर नूं औखा बनाउण वास्ते कहंदे की है जी डेटा पुछ लैंदे आ, है ना, तां करके कहना गा भी डेटा भी याद रखिया करो। ओके, कह रहे स्थानिक परंपरा ये मन्नी जाती है, ये गुरुद्वारा किहदी यानी कि याद दे विच बनिया होया, तो गुरु नानक देव जी, तो श्री गुरु नानक देव जी के विआह के समय कहंदे इस स्थान ते एक कंध खड़ी सीगी, ठीक है। तो कहा जाता है कि जिवें ही विआह की पार्टी पहुंची है भाई मूल चंद के घर तो थोड़ी दूरी ते रुकी, तो उत्थे कहंदे भी जिहड़े मेजबान सी, मेजबान द्वारा कहंदे उन्हां दा स्वागत किया गया, ठीक है। तो सिख कैलेंडर दे विच होर बहुत सारियां यानी कि वरेगंढां मनाईयां जांदियां, पर कहंदे सिख कैलेंडर दे विच भादों दे विच अगर आपां अगस्त सतंबर की गल करिए तो चंद्रमा महीने के प्रकाश अद्ध के 7वें दिन गुरु नानक देव जी के विआह की वरेगंढ मनाउण वास्ते इत्थे मेला लगदा गा। ओके, तो श्री कंध साहब बटाला जो कि इत्थे मेला लगदा जी, तो ये गुरु नानक देव जी की मैरिज नाल रिलेटेड ने। ओके, ये जो गुरु घर अपने कोल बनिया होया, तो याद रखोगे। अगे कह रहे जी किहड़े गुरुद्वारा साहब नूं गुरु की काशी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, तो यह है जी गुरुद्वारा दमदमा साहब। ओके, गुरुद्वारा दमदमा साहब तुहानूं पता है ये तलवंडी साबो दे विच रह जांदा जी, तलवंडी साबो जो कि बठिंडा डिस्ट्रिक्ट दे विच रह जांदी है। ओके, तो तलवंडी साबो जां इसनूं साबो की तलवंडी भी कह दिंदे आ, ठीक है। तो देखो कह रहा है दमदमा साहब जी पिंड साबो की तलवंडी नेड़े श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब का प्रसिद्ध स्थान है। तो इत्थे जी ये श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नाल रिलेटेड है स्थान, क्योंकि जदों कि 40 मुक्ते शहीद होए सीगे, तुहानूं पता ना 40 मुक्ते शहीद होए सी, 40 मुक्तियां ने शहीदी पाई सी खिदराणे की लड़ाई दे विच, ठीक है, खिदराणे की लड़ाई दे विच। तां खिदराणे की लड़ाई तो बाद जदों गुरु गोबिंद सिंह जी दिल्ली वल जा रहे सीगे, ठीक है, तां उदों वो रस्ते विच की है जी रुके सीगे तलवंडी साबो दे, ठीक है। तलवंडी साबो दे तो देखो की कह रहा है उसनूं ही गुरु की काशी कहा जाता है। तो कह रहा है ये गुरु गोबिंद सिंह जी है जो कि उन्हों का प्रसिद्ध स्थान है, इसनूं गुरु की काशी कहा जाता है। तो उन्होंने कह रहे गुरु तेग बहादुर जी की बाणी अंकित करके, गुरु तेग बहादुर जी जो कि 9वें गुरु सीगे जी, तो उन्होंने बाणी नूं इकट्ठी की और भाई मनी सिंह जी तो इत्थे एक नवीं बीड़ लिखवाई सी, यानी कि इन्होंने जो कि गुरु तेग बहादुर जी की पूरी बाणी सीगी जी, ठीक है, तो उन्होंने इकट्ठी की और उन्होंने यानी कि एक नवीं बीड़ लिखवाई, ठीक है। तो कह रहे हैं बीड़ संपूर्ण होने तो बाद बची जिहड़ी स्याही ते कलम सीगे वो नेड़े ही, यानी कि जिहड़ियां कलमां जिन्हों आप अज के टाइम पैन कह दिंदे आ जी, और जिहड़ी इंक सीगी वो बच गई सीगी, तो उन्होंने कच्ची छपड़ी दे विच पाता, ठीक है। तो कच्ची छपड़ी दे विच पाउंदियां ही इस स्थान नूं विद्या का केंद्र गुरु की काशी का वरदान दिता गया, यानी कि ये विद्या का केंद्र बनेगा, ठीक है। तो इत्थे तुसीं अज भी देखोगे तो जदों मेला लगदा गा जी, ठीक है, तो उदों इत्थे जिन्ने भी मान लो लोग आते हैं, सिख संगतां आउंदियां ने, तो वो इत्थे 35 अखर लिख के जाते हैं, क्योंकि वो आपां कह सकते हैं कि एक विद्या मंग के जाते हैं कि सानूं की है जी विद्या मिले। ओके, तो एजुकेशन मंग के जाते हैं इत्थों लोग।
ठीक है। तो कह रहे हैं कच्ची छपड़ी गुरु की काशी का वरदान दिता गया तो कच्ची छपड़ी वाला अस्थान हुण लिखणसर साहब के नाम नाल जानिया जांदा गा जी। तो इत्थे ये भी याद रखोगे लिखणसर साहब के नाम नाल जानिया जान लग्या अस्थान है जी, जिथे इंक ते कलम उन्होंने कच्ची छपड़ी के विच तराती सीगी। ओके, तो गुरु जी कह रहे हैं बाबा दीप सिंह नूं तख्त श्री दमदमा साहब का पहला जत्थेदार नियुक्त करके कह रहे हैं फिर वो अगे चले गए सीगे अपने मिशन प्रचार लई चले गए सीगे। तो उन्होंने यानी कि कह रहे हैं इत्थों की जो सेवा संभाली तो उन्होंने बाबा दीप सिंह जी नूं सेवा संभालती सीगी ते मिशन के प्रचार की जिम्मेदारी उन्होंने सौंप के वो कह रहा है 1706 के अक्तूबर महीने के नेड़े तेड़े कह रहे दक्षिण वाल चले गए सी। ओके, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कह रहा अपने मतां जिहड़ा कि नंबर 32 द्वारा मालवे के सब तो बड़े गुरु धाम जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लंबा समय गुजारिया तो इत्थे लगभग 9 मंथ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 9.5 ਮੰਥ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ 9.5 ਮੰਥ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ लगभग चलो 9 मंथ कह सकते हैं लेकिन देखा जाए तो नीयर अबाउट 1 साल के नेड़े हो गया। ठीक है, तो इन्हों तां करके इसनूं की कहा गया जी 18 नवंबर 1966 ईस्वी में सिखां दे 5वें तख्त के रूप में इनू सम्मान मान्यता देती सी। ठीक है, तो गुरुद्वारा जो कि प्रबंधक कमेटी है जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो उन्होंने ये डेट जरूर याद रखोगे इंपोर्टेंट डेट है जी। तो इसनूं कदों 5वें तख्त के रूप के मान्यता दी सी जी, तो ये डेट याद रखोगे। ओके, 18 नवंबर 1966 में। ठीक है जी, इस स्थान में कह रहे तख्त साहब के रूप के भी प्रगट करने में ज्ञानी गुरदित सिंह और प्रिंसीपल सतवीर सिंह और ज्ञानी बलवंत सिंह कोठा गुरु आदि का विशेष योगदान है। ठीक है, तो यह जी बस जफरनामा भी कितना किते जफरनामे की कहानी भी तुसीं सुनी होएगी है ना, जिहदे यानी कि जो कि औरंगजेब सीगे है ना उन्हां बारे लिखिया सीगा जफरनामा औरंगजेब नूं भेजना सी ते किते ना किते फिर उन्हों की डैथ हो जाती है। जो ये जयपुर पहुँचते हैं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तो उन्होंने पता लगता कि औरंगजेब की तो डैथ हो गई है ना, तां करके फिर की है उत्थों ही वापस दोबारा पंजाब वाल आ जाते हैं। ठीक है, फिर अगे नहीं जाते इन्होंने यानी कि जितने दिल्ली साइड जाना सीगा तो पर जा नहीं पाते। फिर इन्हों तो जो कि उन्होंने बेटे सीगे 2 बेटे सीगे औरंगजेब के, फिर उन्होंने यानी कि गद्दी को प्राप्त करने संघर्ष चल पैंदा गा। ठीक है, तो एक बेटा इन्हों की हैल्प भी लैंदा गा। ओके, तो इस तरीके नाल कहानी अगे चलती है। तो इत्थे गुरुद्वारा जो दमदमा साहब है ये श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नाल रिलेटेड है। ओके, ये याद रखोगे। अगे कह रहे हैं जी गुरुद्वारा बौली साहब। ठीक है जी, गुरुद्वारा जो बौली साहब है वो कित्थे है जी, तो इसका राइट आंसर है जी गोविंदवाल साहब। ठीक है, गोविंदवाल साहब। तो गोविंदवाल साहब कह रहे हैं तुहानूं पता गा कि तरनतारन जिले का कह रहे एक ब्लाक है जो कि खडूर साहब का एक पिंड रह जाता। ठीक है, तो यह कह रहे तुहानूं पता कि अमरदास ने बसाया सीगा। ठीक है जी, 16वीं सदी के विच अमरदास ने श्री गुरु अमरदास जी ने बसाया सी। ठीक है, जो कि सिखां दा बहुत बड़ा केंद्र सीगा। ठीक है, ये कह रहे ब्यास दरिया के कंढे ते बसिया होया है ये शहर नूं सिੱਖੀ दा धुरा कहा जाता है जी। तो सिੱਖੀ दा धुरा देखो गुरु की काशी जो सीगा जी उसनूं गुरु की काशी इस करके कहा जाता है क्योंकि इत्थे भी किते ना किते आप कह सकते हैं भी इत्थे किते ना किते जो सिक्ख्या है। ठीक है, तो सिक्ख्या नूं प्राप्त करने वास्ते लोग इत्थे यानी कि अपनी एक मन्नत मंग के जाते हैं। ठीक है, तो इसनूं गुरु की काशी इस करके कहा जाता। लेकिन सिੱਖੀ का धुरा याद रखोगे जी, सिੱਖੀ का धुरा जो कि बौली साहब गुरुद्वारा है उसनूं कहा जाता है। ओके, कह रहा है क्योंकि ये सिख धर्म का पहला धार्मिक केंद्र सीगा। ठीक है, और श्री गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी की आग्ञा के नाल ठीक है गुरु अंगद देव जी ने तुहानूं पता खडूर साहब बसाया सीगा। ठीक है, तो उन्होंने आग्ञा के नाल यानी कि अगे गोविंदवाल की कीती सी स्थापना की सी। तो कह रहे 1603 में इत्थे वो आए सीगे गुरु अंगद देव जी तो आग्ञा लैके श्री गुरु अमरदास जी। ठीक है, तो उन्होंने इत्थे कह रहे जी गुरु साहब ने इत्थे 84 पौड़ियां वाली एक बौली का निर्माण करवाया सी। तो बौली एक तरीके नाल आपां जिवें कि टोभा हुंदा जां छप्पड़ हुंदा गा जां आपां कह सकदे एक तलाब हुंदा जी जिथे पानी इकट्ठा कीता है ना, तो उस पानी इकट्ठा हुंदा गा तो उस तरीके की आपां बौली कह सकते हैं। ओके, तो 84 पौड़ियां की बौली का निर्माण करवाया इत्थे और जो कि 1921 में पूरी हो गई सी। श्री गुरु अमरदास जी कह रहे 33 साल कहते कित्थे रहे गोविंदवाल साहब विखे ही रहे सी। तो कह रहे ये ही वो स्थान है जिथे गुरु रामदास जी ने बौली के निर्माण सभी सेवा की सी। तो अगे श्री गुरु रामदास जी भी इत्थे सी। ठीक है, तो कह रहे श्री गुरु रामदास जी का ब्याह संमत 1610 में बीबी भानी जी नाल होया सीगा। तो 1620 हुण इत्थे गुरुद्वारा श्री चुवारा साहब भी हैगा। तो ये भी याद रखोगे जी गुरुद्वारा श्री चुवारा साहब भी अपने को गोविंदवाल विखे ही है। ठीक है, तो उत्थे ही की होया सीगा जी श्री गुरु अर्जन देव जी का जन्म होया सी। ओके, तो इस तरीके नाल की है सारे फैक्ट एक दूजे नाल रिलेटेड ने। ओके, तो ये याद रखोगे जी, ये तुहानूं मैं दसता गोविंदवाल का थोड़ा इतिहास। अगे कह रहे जी गुरुद्वारा ननकाना साहिब कित्थे है जी। गुरुद्वारा ननकाना साहिब हैगा जी संगरूर विखे। ठीक है, ये हैगा जी संगरूर विखे। तुहानूं नाल नाल पिक्चर्स भी प्रोवाइड की जाती है जी ताकि तुहाडे एक जो इमेज है वो इमेज की फॉर्मेशन हो जाए माइंड दे विच
जो फैक्ट है तुहाडे याद रहन, ठीक है। तो संगरूर विखे गुरु घर है जी। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ याद रखोगे गुरुद्वारा श्री ननकाना साहब ਜਿਹੜਾ कह रहे संगरूर ਵਿੱਚ है, जो कि शहर के बाहर-बाहर स्थित है। ये वो स्थान है जिथे कह रहे है श्री गुरु नानक देव जी ते श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ते श्री गुरु तेगबिंद साहब जी आए सीगे, ठीक है। श्री गुरु नानक देव जी ने इत्थे कह रहे है काल नाल मुलाकात भी की सीगी और उसने गुरु साहब नूं दस्सिया सीगा कि किवें वो लोकां नूं अपने अधीन करदे सीगे। तां उन्हां ने जानी कि लोकां नूं इह दस्सिया कि जो कि एक काल हुंदा है वो किवें लोकां नूं अपने अंडर खिच्चदा गा, ठीक है जी। तो श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने भी इत्थे अपना कह रहे जी घोड़ा बन्निया सीगा, ओके, जो कि 6वें गुरु सीगे श्री गुरु हरगोबिंद साहब। इत्थे उन्हां ने अपना घोड़ा बन्निया सीगा जी एक रुख नाल। तां आ रुख तुसीं देख सकदे हो, ठीक है, ये रुख है जी। लेकिन ये कह रहा है, मैं तुहानूं ये भी दस दिंदा, ये किसी अनजान व्यक्ति ने रुख नूं जो कि करीर का रुख सीगा, दरख्त सीगा, करीर का दरख्त है जी ये, जो कि वंडता सी पर कहंदे समय के नाल नाल ये कह रहे फिर करीर का दरख्त है जो ये फुट गया सीगा और बड़ा हो गया सीगा, ठीक है। तो इसनूं हुण याद वास्ते इसनूं एज अ स्मारक बनाया गया गा जी, ठीक है। तो इत्थे इत्थे भी किते ना किते लोकां द्वारा मत्था टेकिया जांदा गा क्योंकि इत्थे श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अपना घोड़ा इस रुख नाल बन्निया सीगा, ठीक है। तो ये कह रहे जदों कमरे की छत पाड़ के कहंदे बाहर निकल गया सीगा, ओके। तो ये हुण यादगिरी तुसीं देख सकदे हो पिक्चर दे विच, ओके। अगे अपने कोल क्वेश्चन है जी गुरुद्वारा वीरी साहब, गुरुद्वारा जो वीरी साहब है वो हैगा जी सुल्तानपुर लोधी दे विच, ठीक है। सुल्तानपुर लोधी दे विच है जी गुरुद्वारा वीरी साहब। सुल्तानपुर लोधी शहर है जी, उहदे विच कहंदे गुरुद्वारा वीरी साहब है जो कि श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन का एक चंगा हिस्सा बिताया सीगा, ठीक है। श्री गुरु नानक देव जी कह रहे विआह जदों उन्हां दा विआह होया सी बीबी सुलखणी नाल, तां उन्हां ने क्रमवार 1994 ईस्वी ते 1494 और 1497 दे विच उन्हां ने कह रहे जदों दो पुत्रां नूं जन्म दिता श्री चंद और लक्ष्मी दास जी नूं जन्म दिता सी, तां उस टाइम ते ये शहर सीगा, ठीक है। तो कह रहे जन्म दिता तो यह शहर सब तो प्राचीन शहरों विचों एक मन्निया जांदा गा जो कि पहली सदी ईस्वी विच स्थापित किया सीगा। तो गुरुद्वारा वीरी साहब सुल्तानपुर लोधी जो कि उत्थे हैगा, ठीक है। तो यह सब तो बड़ा गुरुद्वारा मन्निया जांदा जी। अते काली बेन नदी के किनारे यह स्थित है, ठीक है। बेन नदी याद रखोगे जी। और कह रहे एक बेर के दरख्त के नेड़े कहते स्थित हैगा यह, जिस बारे जाना जाता है कि जिथे गुरु जी ने 14 साल 9 महीने ते 13 दिन, ओके, ये दिन है जी, साल नहीं, 14 साल 9 महीने और 13 दिन जो कि सिमरन करते थे। जन्म साखियां के अनुसार कह रहे जी श्री गुरु नानक देव जी ने एक रोशनी दिखी सी और रोशनी के पिछे पिछे कह रहे उस धारा वाल चले गए सी। तो लोगों ने सोचा कि श्री गुरु नानक देव जी आओ कि डुब गए ने, ठीक है। जो नदी के चले गए थे रोशनी के मगर मगर तो लोगों को लग्या कि डुब गए ने, ठीक है। पर कह रहे वो 2-3 दिन बाद जो नहर के विचों कह रहे वापिस आए, ठीक है। ये कह रहे जी उसनों लभ्या नहीं जा सकिया और कह रहे 2-3 दिनों तक वो नहर विच गायब हो गए थे। तो कह रहे 2 किलोमीटर की दूरी ते एक थां ते कह रहे दोबारा प्रगट होए श्री गुरु नानक देव जी। तो हुण कहंदे उत्थे संत घाट उसनूं कहा जाता जी संत घाट। तो यह भी याद रखोगे जी संत घाट नाम की जगह भी, ठीक है, जिथे गुरु नानक देव जी प्रगट होए सी ते उन्हां ने की संदेश दिता सी, कोई भी हिंदू नहीं कोई भी मुसलमान नहीं, ठीक है। तो कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं, यानी कि सारे जो इंसान है वो बराबर है ना। लेकिन फिर भी किते ना किते यानी कि देखो गुरुआं नूं मनण तो बाद भी है ना श्री गुरु नानक देव जी जो कि सिखां दे पहले गुरु है, ठीक है। उन्हां ने जदों स्टेटमेंट दी थी जी, है ना, फिर भी अजकल लोगों के जात पात का जो एक आप कह सकते हैं मैंटैलिटी है वो किते ना किते निकल नहीं पा रही। लोगों ने अपने गुरु घर बन रखे है ना कि ये छोटियां जातां वाला गुरु घर है, ये वड्डियां जातां दा गुरु घर है, ठीक है। पिंडां दे विच मोस्टली ये चीज़ां अज भी देखने को मिल रही हैं। तो किते ना किते मन दांगा फिर श्री गुरु नानक देव जी नूं कित्थों फॉलो कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो मैनूं नहीं लगता कि जे कोई एक मान लो कि आप सिक्खी दे विच पै रहे हैं, है ना, सिक्खी के प्रचार लिए आप बहुत कुछ करते हैं, फिर भी अपनी मैंटैलिटी किते जात पात ते टिकी हुई है, ठीक है। तो फिर मैं नहीं मनूंगा कि आप श्री गुरु नानक देव जी नूं उसनूं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ां किते ना किते गलत है। अगर आप उन्होंने फॉलो करते हैं तो उन्होंने कही हुई गल नूं भी फॉलो करो, ठीक है। जात पात नूं किते ना किते खत्म करो, ओके। चलो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करदियां हैं। तो आप अगे अपनी स्टडी वाल वधदे हैं जी। गुरुद्वारा दुख निवारण साहब कित्थे है जी? गुरुद्वारा दुख निवारण साहब कित्थे है जी? ये है जी पटियाला, ठीक है, पटियाला है जी गुरुद्वारा दुख निवारण साहब। तो तुसीं देख सकते हो पटियाला है जी। कह रहे हैं दुख निवारण साहब लैल पिंड है जी जो कि पटियाला के लगभग हुण विच ही है, शहर का हिस्सा ही है, ठीक है। तो 9वें गुरु तेग बहादुर जी की याद विच यह बनाया गया है,
ठीक है। 9वें गुरु तेग बहादुर जी की याद में यह बनाया गया गा। कह रहा की है जी परंपरा किवें है, कह रहे रिवायत के अनुसार गुरु तेग बहादुर जी सैफाबाद जिन्होंने हुण बहादुरगढ़ कहा जाता है विखे कहते जो लैल पिंड का एक व्यक्ति उन्होंने को आया श्री गुरु साहबान नूं बेनती की कि लैल पिंड आके संगतां नूं की देन जी दर्शन देन, तो उत्थों के लोगों दी बीमारियां ठीक हो जाएगियां। तो उत्थों के लोग एक लंबे अरसे तो कई बीमारियों तो पीड़ित सी। तो 24 जनवरी 1672 नूं कह रहे वो पिंड विच पहुंचे सी अते एक छप्पड़ के नेड़े एक बोड़ के दरख्त थले रहे थे, ठीक है जी। तो उत्थे ये हुण गुरु घर बनया होया गा। ओके, शाहपुर कंडी गुरुद्वारा, ठीक है जी। शाहपुर कंडी सॉरी गुरुद्वारा नहीं, शाहपुर कंडी किला है जी, यह किला है। तो ये कितने है जी, ये है जी पठानकोट। देखो गुरु जो कि गुरुद्वारा सी उन्होंने रिलेटेड आप क्वेश्चन काफ़ी कर चुके हैं। ये किले तो रिलेटेड क्वेश्चन है जी, शाहपुर कंडी किला। तो यह है जी पठानकोट के विच। ओके, पठानकोट के विच है शाहपुरी कंडी किला। तो ये तुसीं देख सकते हो एक किले की पिक्चर है और कह रहे 1505 विच शाहजहां के मुख जगीरदार जिहड़ा जसपाल सिंह पठानी सी उहदे द्वारा बनाया गया सी ते पठानकोट तो 7 किलोमीटर की दूरी पर है। 16वीं सदी का एक यह की है स्मारक है जो कि सुंदर हिमालय दी पहाड़ियां ते बनया होया है। ये कह रहे किला नूरपुर और कांगड़ा खेतरां की रक्षा लई बनाया गया सी अते उस समय नूरपुर जिहड़ा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी पठानकोट विखे सीगा, ठीक है। 1848 में कह रहे पठानकोट विच शाहपुरी कंडी का किला स्वतंत्रता सेनानी राम सिंह पठानिया की आखिरी पनाह वजों काम करता सीगा। तो इत्थे राम सिंह पठानिया ये आखिरी यानी कि उहदी पनाह इत्थे रही है, आखिर यानी कि आखिर ते किहड़ा इत्थे स्वतंत्रता सेनानी रहा जी राम सिंह पठानिया। तो जिसने उत्ते कह जिसने उस जिथे उसने बस्तीवाद शासन के अत्याचारों विरुद्ध अंदोलन किया सी। तो राम सिंह पठानिया जो कि 1824 तो 1849 का टाइम पीरियड है ने मुट्ठी भर साथियों समेत ब्रिटिश साम्राज्य की नींह हिला के रखती सी। अंग्रेजों ने कह रहा उस समय उस विरुद्ध साजिश रची और जो राम सिंह किले विच नमाज पढ़ रहा था उसको गिरफ्तार कर लिया तो उसको उम्र कैद की सजा दी सी काले पानी भेज दिता गया सी। तो एक कहानी जुड़ी हुई है जी जो कि शाहपुर कंडी किले की हैगी जी, जसपाल सिंह पठानी ने बनाया सीगा जी। और यदा जो लास्ट शासक रहा वो रहा जी राम सिंह पठानी, ठीक है। राम सिंह पठानी जसपाल सिंह पठानी ने बनाया सी जो कि शाहजहां दा जगीरदार सीगा, ठीक है। तो ये याद रखोगे। कह रहा है इत्थे उदों बाद कुछ अपने को हैगा हर साल इस किले के नेड़े उन्होंने नाम का मेला लगता है। तो राम सिंह पठानी के नाम का मेला भी लगता है जी जो कि इस किले के नज़दीक। ओके, किहड़े किले नूं गुज्जर सिंह किला कहा जाता है जी, किहड़े किले नूं गुज्जर सिंह किला कहा जाता है जी। तो राइट आंसर है जी गोविंदगढ़ का किला। ओके, गोविंदगढ़ का किला, इसमें गुज्जर सिंह किला भी कहा जाता है। तो गुज्जर सिंह किला तुसीं देख सकते हो मिट्टी का बनया होया जी। गुज्जर सिंह किला जो कि 1760 और 1770 में कह रहा है शुरू में इसमें 1760 और फिर 1770 में गुज्जर सिंह किले वालों जाना जाता सी। ये भंगी मिसल के शासकों द्वारा जो कि इत्थे शासन किया गया सी। ये मिट्टी का बनया होया गा ते इसका नाम 1805 में बदलिया गया सी जदों महाराजा रणजीत सिंह ने 5 वड्डियां तोपां समेत इत्थे कब्जा किया सीगा जी। ये कह रहे जिस विच जमजमा भी शामिल सी, उसनूं भंगियां दी तोप अते बाद विच किम गन दे वजों भी जानिया जांदा सीगा, ठीक है। किम गन ये तोप ही सी एक तरीके की जिहदा नाम सीगा जी किम गन, ठीक है। ये नाम चेंज होंदा गया सी ये तोप ही। महाराजा रणजीत सिंह ने इस किले नूं होर मजबूत किया। सिखां दे 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम तो इसका नाम गोविंदगढ़ रखा, फिर इहनूं कह रहा जी गोविंदगढ़ का किला, ठीक है। तो गोविंदगढ़ का किला जिसनूं गुज्जर सिंह भी जानिया जांदा सी किसी टाइम जदों भंगी मिसल दे शासक हुंदे सी। इस दे किनारे कह रहे 25 तोपां हन, इसके किनारे ते 25 तोपां हन। इसके मुख्य प्रवेश द्वार का नाम हैगा जी नलवा गेट, ठीक है। नलवा गेट जो कि हरी सिंह नलवे के नाम से रखा गया गा, ठीक है। तो खूनी गेट पिछले पासे प्रवेश द्वार से है, तो इत्थे एक खूनी गेट भी है जी, ठीक है। और ये इत्थे लाहौर जाने लई जमीन दोज सुरंग भी है जी। तो इत्थे एक सुरंग भी है जो कि कित्थे जाती है, वो लाहौर से जाती है। ओके, अगे जी अपने को तारागढ़ किला, तारागढ़ किला कित्थे है जी। तो तारागढ़ किला हैगा जी आनंदपुर साहिब। ओके, तारागढ़ किला हैगा जी आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब। तो ये देख सकते जी तारागढ़ का किला। तो ये तारागढ़ की लड़ाई जो कि शहजादा अजीत सिंह की अगवाई वाली सिख फौजां ते शिवालिक पहाड़ियों के राजा विच हुई सी, तो वही याद दिवाउंदा जी यह किला, ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह जी की कामयाबी तो पहाड़ी राजे कहते घबरा गए सी। पहाड़ी राजा ने एक मीटिंग की तो उन्होंने सारिਆਂ ने आनंदपुर विखे कह रहा है जो कि सिखां उत्ते हमला करने का फैसला किया सी। तो उन्होंने आनंदपुर नूं घेर लिया। सिखां ने आनंदपुर के 5 किलिਆਂ विच कह रहा स्थिति संभाली। लोहगढ़ का जिहड़ा किला सी उत्थे रखिया वास्ते शेर सिंह सीगा अति नाहर सिंह नूं सौंपती। शेर सिंह ते नाहर सिंह लोहगढ़ ते किले ते सी। ते कह रहे जदों कि उदय सिंह ने फतेहगढ़ अते अजीत सिंह ने तारागढ़ की रक्षा की कमान संभाली सी। इस तरीके नाल जदों पहाड़ी राजा ने हमले की ब्योंत बना के उन्हां ते हमला किया सीगा जी, तो उदों फिर इन्हां ने प्लानिंग की सीगी अजीत सिंह तारागढ़ की रक्षा लई। और कह रहे
ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਦਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਗਾਨਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਾਨਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਓਕੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਗਾਨਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਰਸਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਾਨਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾਂ ਛੱਲੇ ਜੇ ਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਕਚਰ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਰਟ ਆਫ ਮਾਲਵਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਆਫ ਮਾਲਵਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਓਕੇ, ਹਾਰਟ ਆਫ ਮਾਲਵਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਝੀਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੇਕਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਓਕੇ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੇਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੂੜਾ ਕੌਣ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੂੜਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਮਾ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਚੂੜਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੇਸਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਕਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੈਪੁਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੰਗੀ ਵਾਦਕ ਮੀਆਂ ਕੱਲੂ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੀਆਂ ਕੱਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਕੱਲੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲੂ ਮੀਆਂ ਖਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਜਰਨਲ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਰਨਲ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਨਲ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀਗੀ ਸੌਂਪਤੀ ਸੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਜਾਉਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਰਨਲ ਤੇ ਕਰਨਲ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਰਨਲ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ ਕਰਨਲ ਲੱਗਿਆ। ਖਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਐਲਗਿਨ ਦੇ 9ਵੇਂ ਅਰਲ ਵਿਕਟਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਰੂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਕਟਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਬਰੂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਲਗਿਨ ਦਾ 9ਵਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਅਲੀ ਏ ਫੱਤੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੀ ਏ ਫੱਤੂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਕੱਲੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਖਾਨ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਪ ਮਹਾਦਵੀਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ 4 ਸੰਗੀਤਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਘਰਾਣਾ ਸੀ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਘਰਾਣਾ ਸੀ, ਰੀਵਾ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਜ਼ਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੁਮਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਖਾਸ ਜੋ ਬਾਗ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਰਦਖਾਨਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁਗਲ ਰਾਜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਸੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਗੁੰਬਦਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਮਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਨਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੌਲਤ ਖਾਨਾ ਇਹ ਖਾਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ,
ਅੱਗੇ कह रहे जी बनारस बाग, ठीक है जी, बनारस बाग कित्थे है जी, बनारस बाग हैगा जी संगरूर, बनारस बाग हैगा जी संगरूर। ओके, तो ये संगरूर है, तुसीं देख सकते हो दी पिक्चर। अगे जी अपने कोल शालीमार बाग, ठीक है जी, शालीमार बाग कित्थे है जी, इहदा राइट आंसर है जी कपूरथला। शालीमार बाग कित्थे है जी, कपूरथला है। ये तुसीं देख सकते हो दी पिक्चर, ये शालीमार बाग की पिक्चर है जी, ये तालाब के उत्ते बनी हुई एक बिल्डिंग है। ओके, अगे कह रहे जी कायमा बाग कित्थे है जी, कायमा बाग भी अपने कोल कपूरथले ही है। कायमा बाग कित्थे है जी, ये कपूरथले ही है। एक्चुअली ਇਹਦੀ पिक्चर लभी नहीं, कोशिश की ਸੀਗੀ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ अगर डिटेल देखनी है तो नैट वगैरह ਤੇ देख लियो। लेकिन कायमा बाग कपूरथला ਦੇ ਵਿੱਚ है। कह रहे साइंस शहर, साइंस सिटी किहनूं किहा ਜਾਂਦਾ जी, तो जलंधर ਨੂੰ किहा ਜਾਂਦਾ जी साइंस सिटी। ठीक है, स्पोर्ट्स सिटी भी जलंधर ਨੂੰ किहा ਜਾਂਦਾ, साइंस सिटी भी किहनूं किहा ਜਾਂਦਾ जी, जलंधर ਨੂੰ किहा ਜਾਂਦਾ। अगे है जी होली शहर, होली सिटी, हॉली सिटी। ठीक है, हॉली सिटी किसनूं कहा जाता जी, तो हॉली सिटी अपने को आ जाता जी अमृतसर। ओके, हॉली सिटी किसनूं कहा जाता जी, हॉली हुंदा यानी कि धार्मिक नगरी। ओके, तो धार्मिक नगरी किहनूं कहा जाता जी, अमृतसर नूं। अगे कह रहे जी गार्डन सिटी ऑफ पंजाब किहड़े शहर नूं कहंदे आ जी, गार्डन सिटी ऑफ पंजाब ये हैगा जी पटियाला। ओके, गार्डन सिटी ऑफ पंजाब ये हैगा जी पटियाला। अगे क्वेश्चन है जी अपने को रॉयल सिटी ऑफ पंजाब किहनूं कहंदे जी, रॉयल सिटी ऑफ पंजाब, तो ये भी की है जी, इसका राइट आंसर भी अपने को पटियाला है। गार्डन सिटी ऑफ पंजाब और रॉयल सिटी ऑफ पंजाब भी की है जी पटियाला है। वुडन सिटी ऑफ पंजाब किहड़े शहर नूं कहा जाता है जी, वुडन सिटी ऑफ पंजाब कहा जाता जी करतारपुर नूं। ठीक है, तो याद रखोगे करतार लकड़ी का काम करता है, तो करतारपुर वुडन सिटी, करतार लकड़ का काम करता है। ठीक है, तो वुडन सिटी करतारपुर। शहीदां दी धरती, शहीदां दी धरती किहनूं कहा जाता जी, तो शहीदां दी धरती है जी फिरोजपुर। ठीक है, शहीदां दी धरती कहा जाता जी फिरोजपुर नूं। ओके, मिनी कैलीफोर्निया जिहड़ा पंजाब दा वो किहड़े शहर नूं कहा जाता जी, तो यह हैगा जी अबोहर। ओके, अबोहर नूं मिनी कैलीफोर्निया कहा जाता है जी, मिनी कैलीफोर्निया अबोहर नूं कहा जाता है। पंजाब की सब तो वड्डी मंडी जी कित्थे है जी, ये हैगी जी खन्ने च। पंजाब की सब तो वड्डी मंडी खन्ने च है जी, पंजाब की सब तो वड्डी मंडी खन्ने च है। इलैक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ पंजाब किसनूं कहा जाता जी, अगला क्वेश्चन है इलैक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ पंजाब यानी कि इलैक्ट्रॉनिक सिटी मोहाली नूं कहा जाता। ओके, इसका राइट आंसर है जी मोहाली। इलैक्ट्रॉनिक सिटी किहनूं कहा जाता जी, मोहाली नूं कहा जाता है। राजा मानसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है वो कित्थे है, राजा सांसी। ओके, राजा सांसी ये कित्थे है जी, ये हैगा जी अमृतसर विखे। ओके, ये कित्थे है जी, ये है जी अमृतसर विखे। अगे जी अपने को स्टील सिटी किहड़े शहर नूं कहा जाता जी, स्टील सिटी कहा जाता जी मंडी गोबिंदगढ़ नूं। ओके, मंडी गोबिंदगढ़ नूं स्टील सिटी किहनूं कहा जाता जी, मंडी गोबिंदगढ़ नूं। रोशनियां दा मेला कित्थे लगदा है, रोशनियां दा मेला जी जगराऊं लगदा है। ओके, जगराऊं रोशनियां दा मेला लगदा है। अगे जी होला महल्ला मेला कित्थे लगदा है जी, इजी क्वेश्चन है आनंदपुर साहब। ओके, आनंदपुर साहब होला महल्ला मेला लगदा है। थाल की हुंदा है जी, थाल की हुंदा है जी, एक प्रीवियस पेपर के पटवारी के आया हुआ क्वेश्चन, थाल की हुंदा है। ओके, तो ये हैगा जी एक गीत। ओके, थाल की है जी एक गीत है, ये याद रखोगे। अगे जी अपने को फुनेहे की हुंदा है, फुनेहे, तो ये भी की है जी, फुनेहे भी की है जी गीत है। ओके, फुनेहे भी की है जी गीत है। चौपड़ की है जी, चौपड़ की है, चौपड़ हैगी जी एक खेड। ठीक है, ये इस तरीके नाल यानी कि एक खेड हुंदी है चौपड़। ओके, इस तरीके नाल हुंदी है, तो चौपड़ की है जी खेड, आ तुसीं देख सकते हो ये डीटे वगैरह जो होंगे, तो ये की है जी एक चौपड़ खेड है। ओके, अगे जी अपने को क्वेश्चन लोहड़ी किहड़े महीने आउंदी है जी, लोहड़ी किहड़े महीने आउंदी है, पोह दे महीने लोहड़ी आउंदी है। ओके, खोज पत्रकारशाला किहड़ी यूनीवर्सिटी छापदी है, खोज पत्रकारशाला छापदी है जी पंजाबी यूनीवर्सिटी। ओके, पंजाबी यूनीवर्सिटी है, पंजाब यूनीवर्सिटी नहीं, पंजाब यूनीवर्सिटी नहीं याद रखनी, तुसीं पंजाबी यूनीवर्सिटी याद रखना। ओके, अगे जी अपने को क्वेश्चन पंजाबी यूनीवर्सिटी सॉरी पंजाब यूनीवर्सिटी, ये हुण पंजाब यूनीवर्सिटी जी, पंजाब यूनीवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ दी है किहड़ा रसाला छापदी है, ये हैगा जी परख। ओके, इसका राइट आंसर है जी परख। तो ये अपने को क्वेश्चन सीगे जी, तो अपने को लगभग कंप्लीट हो गया जी ये सैशन। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए आप लगभग नियर अबाउट 40 के नियर अबाउट आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। आई होप कि तुहानूं लिटरेचर तो रिलेटेड काफ़ी नॉलेज मिली होएगी, है ना, गुरुद्वारा तो रिलेटेड काफ़ी नॉलेज मिली होएगी। तो इस तरीके नाल आपां क्वेश्चन चलते जाएंगे और हौली हौली हजे थोड़ा आपको टाइम नहीं मिलने लगे जी, जिमें जिमें टाइम लग जाएगा तो आप टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, आप कॉन्सैप्ट जो है ठीक है पंजाब तो रिलेटेड जिन्ने भी कॉन्सैप्ट है वो भी आप हौली हौली स्टार्ट कर देंगे। तो बस रिक्वेस्ट यही है हर वीडियो के कहना कि चैनल में जरूर ज्वाइन कर लो, इतने जो भी कंटेंट मिलेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, किसी भी तरीके की फीस या किसी भी तरीके का पेड ग्रुप या पेड सैशन आपको ज्वाइन करने की लोड़ नहीं है। ओके, जिन्ना भी मैटर है जिन्ने भी प्रीवियस पेपर है वो तुहानूं मिलणगे, बस वीडियो नूं एंड तक जरूर देखा करो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो और लगातार अपने चैनल नाल जुड़े रहो। मिलते हैं एक नवी वीडियो के नाल। थैंक्स फॉर वाचिंग।